सो क्लास 10th वालों, कैसा रहा आपका साइंस का पेपर। और ये मुझे बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा गया, क्योंकि जो जो हमने कंप्लीट करा था, मैं यार एक एक क्वेश्चन आपको गिनवा सकता हूँ कि जो मैंने बताया एज इट इज़ वही का वही आया है आपके एग्जाम में। तो कोई भी सेट आपके पास है, सबसे पहले निकाल लीजिएगा आपने सही विकल्प, ठीक है। एक एक क्वेश्चन गिनवाता हूँ। देखो, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, उदाहरण पढ़ा था उसमें हमने उसका, ठीक है। कह रहा है कि CaO CO3। अब यहाँ पे एक पदार्थ है, एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो भाई क्या है हमारा वियोजन। वियोजित होकर के दो नए पदार्थ बन रहे थे, हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया है। और ये बिल्कुल हमने दोनों संयोजन और वियोजन दोनों पढ़ी थी, और संयोजन की परिभाषा आई है, वियोजन का उदाहरण आ गया, दोनों चीजें आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह भोजन पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखो, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, ये मैंने नहीं बताया था, और ये नया क्वेश्चन आया ही है। बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे वही आए हैं, एक दो क्वेश्चन केवल बने हैं कि नए आए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जैसे इट इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब क्या कह रहा है भाई, बाहर से काली हो रही है तली, क्या हो रही है, बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, मतलब ये ईंधन ठीक से नहीं जल रहा है, उसमें धुआं धक्कड़ हो रहा है, तो वो काली होती जा रही है, ठीक है। ईंधन मतलब जल नहीं रहा है ठीक से, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप में जाइलम उतरता है। भैया कितने बार कहा था कि जा में जाइलम है तो जा में जल है, ठीक है, तो बिल्कुल करके आए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं। भाई तो पढ़ा था ना, अंतर्ग्रथन कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं, तो बिल्कुल से आई होप आप करके आए होंगे। एंड मैंने ना बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बताए थे, और एजिटेज आ जाएंगे ऐसा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लग रहा था थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं, लेकिन बड़ा ही सिंपल पेपर आया है, बहुत अच्छा करके आए होंगे आप लोग। पराग कोश में होते हैं, तो भाई हमने पढ़ा था पराग कोश में पराग है, तो भैया कौन ही ना होंगे, पराग कण ही ना होंगे, आंसर पराग कण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, अब देखो इसे तो हमने करा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। टॉप 50 का जो वीडियो डाला था ना भाई, उसमें से लगभग लगभग आधे ऑब्जेक्टिव एजिटेज आ गए, ठीक है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव वाला। और अपनी जो मैराथन चली सुबह से, उससे तो पूरा पेपर आया है, पूरा, है ना। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो ये सारी तो चाहिए होती हैं, ठीक है। और इस चुंबक की जगह हमारी वीडियो में जो ऑप्शन था वो था मिट्टी, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये सारे तो उपर्युक्त हैं, कौन सा नहीं है, तो वो चुंबक आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चुंबक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। किसी भी सेट को आप देख रहे हैं, अपने फिल इन द ब्लैंक्स निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका को खालिशान ऊतक कहा जाता है, तो लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। भैया इसको बढ़िया अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, लसिका और रक्त में अंतर पढ़ा था, उसमें भी इसको पढ़ा था। कह रहा है कि मनुष्य में खालिशान जोड़ी गुणसूत्र होती हैं, तो 23 जोड़ी है ना, 23 जोड़ी होते हैं, 46 टोटल होते हैं, ठीक है। पूछा क्या है जोड़ी में, तो 23 लिखोगे, बिल्कुल सही है। अगला करें कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है। भाई क्वेश्चन की थ्योरी में बीच में लिखा था ये 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा कैसे मात्रक। भाई इतना मतलब कितनी बार बताया था, है ना, और आया है एजिटेज क्वेश्चन। एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, एम्पियर आपने लगाया है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा सदैव खालिस्तान क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आप कोई मुझे कह दे कि आपके बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं उसको पीट दूंगा जा करके, ठीक है। क्वेश्चन आए हैं, एजिटेज आए हैं, अगर आपने ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ा होगा और सारे क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूछे गए हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु खालिस्तान पर निर्भर हैं, तो प्लांट्स पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पर्यावरण के चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मतलब पौधों पर निर्भर हैं ऐसा लिख सकते थे, पादपों लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। कह रहा भाई सत्य असत्य लिखिए। भाई ये कार्बन की सह संयोजकता 6 होती है, तो बिल्कुल से गलत है, बिकॉज क्या होती है, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल हो साथ बिल्कुल आवश्यक है। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल से होती है, क्योंकि हम फोकस दूरी उसकी निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी बराबर हम R/2, ठीक है, आधी होती है ना, बिल्कुल से आधी होती है, ठीक है, होती है। श्वेत प्रकाश का, ठीक है, बिल्कुल देखा था, प्रिज्म का क्वेश्चन देखा था ना भैया, श्वेत प्रकाश को हम उसमें डाल रहे थे, फिर वरुण विक्षेपण हो रहा था, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही था श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में, वर्णों यानी रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कह रहा है, जो कि यहाँ पे प्लांट्स के भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, है ना, पढ़ा था ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में पढ़ा था ना भाई, पढ़ा था यार, बिल्कुल पढ़ा था, और ऑब्जेक्टिव में भी दिया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला भैया गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, बिल्कुल से, ठीक है, तीसरा भी सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा, पांचवा सही है, और छठवा भी सही है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके यहाँ पे श्वसन। कह रहा है सही जोड़ियों में श्वसन दिया गया, सबसे पहले देखो श्वसन,
सो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, जो कि मैं चिल्ला चिल्ला करके आपको रटा दिया था कि भाई श्वसन हमारे अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं, हमारा भोजन टूट करके हमें ऊर्जा देता है, तो जहाँ पे ऊर्जा मिले ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। संश्लेषित सूचक फेनोप्थेलिन एंड मेथिल ऑरेंज दोनों कराए थे भैया, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल आ गया। संश्लेषित सूचक के रूप में यहाँ पे मेथिल ऑरेंज को जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तन्य धातु, वो हमारी गोल्ड होती है, इतनी तन्य होती है कि इसे इसकी इतने से मतलब 2 ग्राम यहाँ पे सोना आप ले लो गोल्ड, इसको 2 किलोमीटर लंबा खींचते चले जाओ, ये होती है सर्वाधिक तन्य धातु, है ना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु भी होती है। रक्त में भैया शर्करा या शुगर का नियमन कौन करता है, वो इंसुलिन हार्मोन करता है, ये हमने पढ़ा था। मुकुलन ये हाइड्रा में होता है भाई, वंशागति के नियम मेंडल ने दिए थे, बिल्कुल से यार एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। आई होप आप बहुत अच्छा कर गए हैं। देखो जरूर से बताना आप लोग कि ऑब्जेक्टिव कितने सही करके आए हो, ठीक है। कह रहा है भाई कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। बिल्कुल से मैंने आपको बताया था भाई, जब दो पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था, दो पदार्थ मिलेंगे, जैसे C+O2, ये दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ CO2 का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन हो रहा है, यहाँ पे संयोग हो रहा है, मिल रहे हैं, ठीक है, तो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, यही इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। कह रहे कि पीएच स्केल क्या है, पीएच पैमाना क्या है। सो हमने पढ़ा था भाई पीएच पैमाना, जिसका उपयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता करने के लिए करते हैं, और मतलब किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए या मापने के लिए जिस हम स्केल का यूज़ करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। कह लगा कि विकृत एल्कोहल, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, मैंने नहीं बताया था, बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक है। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं भाई, तो विकृत एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें इथेनॉल को पानी के अयोग्य बनाने के लिए, है ना, जो पीने इथेनॉल होता है उसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मेथेनॉल या फिर कोई अन्य हानिकारक पदार्थ वगैरह मिला दिया जाता है, तो वो आपका विकृत एल्कोहल, मतलब विकृत मतलब कैसे, उसको खराब कर दिया जाता है, एक तरीके से एल्कोहल को खराब कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, मेथनॉल वगैरह मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो विकृत कर दिया जाएगा, उसे खराब कर दिया जाएगा, ठीक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भैया, बताया था ना, पढ़ाया था ना, 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में, ठीक है। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है यार, अपरा या प्लेसेंटा का कार्य बताए थे ना, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूण के उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है, और क्या करती है, मतलब अपशिष्टों को निकालने में सहायक होती है, और पोषण प्रदान करती है, और भ्रूण तक रक्त ऑक्सीजन वगैरह यही ले जाने का काम करती है, तो ये कार्य थी। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भैया बोल्ट पढ़ा था, बिल्कुल से पढ़ा था भैया, बिल्कुल से पढ़ा था यार। अब एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन देखो, ये नहीं बताया था मैंने, और आपके ये सारे बताए थे, ये सारे बताए थे, मेरे ही बताए हुए पूरे के पूरे आए हैं, और यहाँ पे कौन सा नहीं बताया था, ये तो सारे बताए थे, इसमें नहीं कह सकते आप, इसमें केवल आप ये क्वेश्चन कह सकते हो कि नहीं बताया था, ठीक है, मतलब 2 नहीं बताए थे मैंने ऑब्जेक्टिव, बाकी सारे एज इट इज आए हैं भाई। सो आई होप आप करके आए होंगे अच्छा सा। अम्लीय वर्षा भी पढ़ी थी भाई हमने, 5.6 से नीचे या लगभग लगभग इतना यहाँ पे पीएच मान होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है ना, जिसमें SO2 CO2 वगैरह हो जाती हैं गैसें। क्रिस्टलन जल, इसको हमने नहीं पढ़ा था लेकिन आया है। कह रहा है व्यंजक चूर्ण के उपयोग पढ़े थे, बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़े थे, ठीक है। देखो ध्वनिक या सोनोरस पढ़ा था ना, सोनोरस क्या है पढ़ाया था ना, पढ़ाया था भाई। उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ा था, ठीक है। विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है ना, और विद्युत संयोजक यौगिक ये शायद पढ़ा था या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। यशद लेपन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पादप हार्मोन पढ़े थे हमने, साइटोकाइनिन जिबरेलिन ऑक्सिन सब पढ़े थे भाई, इस उदाहरण के साथ पढ़े थे भाई। प्रतिवर्ती क्रिया और चित्र के साथ बताई थी मैंने, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। आई होप यार बहुत अच्छा आप करके आए होंगे। अब अगर नहीं भी अच्छा एग्जाम गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अगले एग्जाम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब करके रख लो, दोस्त को वीडियो शेयर कर दो ताकि वह भी अपने आंसर मिलान कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ बेहतरीन तरीके से।